सोचो अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते अमेजन या टेस्ला के शेयर्स में 10 साल पहले, तो आज आप करोड़पति होते। लेकिन रियलिटी ये है कि 95% लोग इन्वेस्टिंग में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिंग का सही तरीका नहीं पता। अगर आप भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो या अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा 7 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग जो दुनिया के सबसे अमीर लोग फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रूल नंबर 7 मिस कर दोगे तो शायद आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग सीक्रेट, टाइम। अगर आपने अरे 10,000 इन्वेस्ट किया होता एप्पल के शेयर्स में इससे पहले, आज वो RS 2 करोड़ होते। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो पैसा आप लगाते हो वो टाइम के साथ ग्रो होता है और उस ग्रोथ पर भी और ग्रोथ होती है। इमोशनल ट्रिगर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। अगर आप वेट कर रहे हो सही टाइम का तो आप ऑलरेडी लेट हो। प्रो टिप, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। रूल नंबर डाउट, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं है तो उस पर पैसा मत लगाओ। आप कभी अंधेरे में चल के नहीं जाते ना, तो अंधेरे में इन्वेस्ट क्यों करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। लोग बिना समझे रियल एस्टेट बबल में पैसा डाल रहे थे और जब मार्केट गिरा सबका पैसा डूब गया। यही लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। नहीं भाई, तुम बिना समझे पैसा लगा रहे थे। प्रो टिप, इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करो। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट किसी 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो मत लो। रूल नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है, क्या आप पूरा एक ही जगह लगा दोगे? गोल्डन रूल, स्टॉक्स प्लस रियल एस्टेट प्लस क्रिप्टो प्लस गोल्ड प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट्स इक्वल्स बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। एग्जाम्पल, 2000.com क्रैश। जिसने सिर्फ टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन जिसने गोल्ड, बॉन्ड्स और स्टॉक्स सब में थोड़ा थोड़ा पैसा रखा, उसका लॉस भी कम हुआ और उसने रिकवरी भी जल्दी की। प्रो टिप, हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग एसेट्स में डिवाइड करो। रूल नंबर 4, कंट्रोल योर इमोशन, फियर एंड ग्रीड किल इन्वेस्टर्स। जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक करके बेच देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है ग्रीड के मारे ओवर बाय करते हैं। ये दोनों गलतियां तबाह कर सकती हैं। एग्जाम्पल, बिटकॉइन 2008 क्रैश। लोग पैनिक में बेच रहे थे। 2001 में वही बिटकॉइन 10 गुने हो गए। इमोशनल ट्रिगर, फियर वर्सेस लॉजिक। मार्केट में पैनिक मत करो, लॉजिक से सोचो। प्रो टिप, मार्केट गिरने पर भी स्ट्रांग रहो और लॉन्ग टर्म सोचो। रूल नंबर 5, फोकस ऑन कैश फ्लो, एसेट्स दैट पे यू। पेड इन्वेस्टर्स सिर्फ प्राइस ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते, वो कैश फ्लो क्रिएट करते हैं। बेस्ट कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, डिविडेंड स्टॉक्स, ऑनलाइन बिजनेसेस। एग्जाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि रिच लोग कैश फ्लो एसेट्स बनाते हैं जो हमेशा पैसा देते रहे। प्रो टिप, अगर एक इन्वेस्टमेंट आपको पैसिव इनकम दे रहा है तो वो सही इन्वेस्टमेंट है। रूल नंबर 6, कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग, द मार्केट चेंजेस। अगर आप आज के नए ट्रेंड्स नहीं समझ रहे हो तो आपका लॉस होना तय है। एग्जाम्पल, ब्लॉकबस्टर वीडियो स्टोर्स नेटफ्लिक्स के ट्रेंड को नहीं समझे और बैंड हो गए। प्रो टिप, हमेशा नए ट्रेंड्स, नए सेक्टर्स और नए इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स सीखते रहो। रूल नंबर 7, द पावर ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, द सीक्रेट ऑफ द रिच। ज्यादा लोग इस एक रूल पे फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 50,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो एक इंडेक्स फंड में 34 साल, तो आप मिलियनेयर बन सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते और बीच में इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं। प्रो टिप, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स डन कंसिस्टेंटली विल मेक यू रिच। फाइनल मोटिवेशन, इन्वेस्टिंग में जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए।
कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताओ। लाइक करो अगर ये वीडियो आपके काम आई और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप एक और इन्वेस्टिंग मिस्टेक ना करो।